खूब सारी बधाई। थैंक यू। यहाँ के लोग थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं ताली बजाकर आपको बधाई देने में। पच्चीस साल की छोटी सी लड़की जब विधायक बन जाती है तो लगता कैसा है, वो फीलिंग कैसी होती है? वैसी ही जैसे आप गाती थी और प्रधानमंत्री ने आपको जब अवार्ड दिया था, या ये फीलिंग थोड़ी अलहदा है? मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा। बहुत सारे लोगों ने बहुत उत्साह मनाया है। मेरी मम्मी इतनी भावुक, मेरे परिवार में सब लोग इतने खुश, सब हमारे प्रशंसक बहुत खुश। मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा खुशी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रही हूँ। कंधे अब ऐसा लग रहा है थोड़े भारी हो गए हैं और अब लग रहा है कि अब काम करना शुरू करना है। ओथ बहुत जल्दी हम लोग लेने वाले हैं, उसके बाद से मैं क्षेत्र में रहूंगी और सारा समय क्षेत्र में ही बिताऊंगी। तो आपने शपथ याद कर ली है? याद बिल्कुल, जो लिखा है वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन उसका मतलब तो मुझे समझ है। अच्छा, अब कामकाज शुरू करें उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। कैन वी प्ले द वीडियो प्लीज? अच्छा, वीडियो आप चलाएं उससे पहले मैं जरा मैथिली से कुछ सवाल जवाब कर लेती हूँ और उसके बाद वो वीडियो आएंगे। वो वीडियो बेसिकली जब आप जीत कर अपनी माँ के पास गई थी और फिर माँ बहुत भावुक हो गई थी, खूब रोई थी, आप भी बहुत भावुक हो गई थी। आपको यकीन था कि आप जीत जाएंगी? मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं कभी हारूंगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये प्रधानमंत्री पता नरेंद्र नहीं। मोदी का कॉन्फिडेंस था, नीतीश बाबू का काम था, या मैथिली का अपना ऑरा था? मुझे जब मैं लोगों से मिलती थी और कैंपेन के दौरान 1.5 महीने या जितने भी दिन मुझे मिले, जितने लोगों से मैं मिली, सबके चेहरे का भाव, उनकी आंखों से मुझे पता चल रहा था कि सब तो मेरे ही हैं और मैं जीत रही हूँ। आप जिस ऑडियंस के सामने बैठी हुई हैं वो ऑडियंस भी मेरे ख्याल से कमोबेश अगल बगल की एज की ही होगी, है ना? या फिर बस अब वो मुकाम पाने वाली है, लेकिन आप यहाँ पर है और वो वहां पर। ये जो फासला है ये आपने कैसे तय किया? मतलब आपने सोच रखा था कि आप पॉलिटिशियन बनने वाली हैं? आपने सोच रखा था कि आप पॉलिटिक्स में आने वाली हैं, या ये अचानक ऊपर से टपका और आपने लपक लिया? सोचा कभी कुछ भी नहीं था मैंने। अगर मैं संगीत के इस जर्नी के बारे में भी बोलूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि जितने लोग आज मुझे पहचानते हैं उतने लोग कभी होंगे, और पॉलिटिक्स के बारे में भी कभी सोचा नहीं था। तो कैसे हुआ ये पॉलिटिक्स? कहाँ से अचानक? बहुत सारे हम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे तो वैसे ही संगीत के लिए जब मैं परफॉर्म करने जाती थी तो सबसे मिलना जुलना होता रहता था। तो मुझे नहीं मालूम कब कौन मेरे अंदर क्या क्षमता देख रहे हैं, और जब फ़ोन आया बहुत बड़े बड़े नेताओं का तो हम पटना में मिले। उन्होंने पापा को भी बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि आपकी बेटी हमारी बेटी, और इस तरह मुझे भी काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस लगने लगा। और फिर धीरे धीरे करके एकदम से मुझे पटना जब बुलाया गया तो मुझे कहीं ना कहीं हिंट था, और उन्होंने लेकिन साफ साफ बताया नहीं था, बस आपको बताएंगे जैसा हम सोचते विचारते हैं। पर जितना मैं मैथिली आपको जानती हूँ, आप तो ए पॉलिटिकल थी ना? जब गीत गाती थी तब आपको पॉलिटिक्स नहीं, राजनीति से कभी, मतलब राजनीति का एबीसी भी ना तो आपको उसमें इंटरेस्ट था और ना आपने जानने की कोशिश की? रही थी मैं, टीवी देखती थी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो मैथिली सारे गामा में उलझी हुई थी वो बीजेपी में कैसे उलझ गई? मुझे इतने प्यार से बुलाया गया, और जो एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक राष्ट्रभक्ति मेरे दिल में जितनी थी वो और प्रबल हो गई जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन किया। और जब से मैं कैंपेन में उतरी तो कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन है।